जी दोस्तों, मैं हूं इसाक अब्बासी और आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश स्ट्रक्चर और इंग्लिश ग्रामर का जो अभी पेपर हुआ है उसके एमसीक्यूज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं। इनको सॉल्व भी करेंगे और आप लोगों को बताते चलें कि इस दफ़ा जो पेपर बनाया गया था काफ़ी टफ भी था, काफ़ी डीपली भी था और ग्रामर को बहुत ही कम टच किया गया है। इसके अलावा पैराग्राफ राइटिंग और समरी राइटिंग से तकरीबन 10 नंबर के एमसीक्यूज़ पूछे गए। तो आज हम इन सभी एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे ताकि ये आपके आगे आने वाले पेपर्स में किसी किस्म की प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करें। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। तो दोस्तों एमसीक्यूज़ की बात करते हैं। पहला एमसीक्यूज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रोपोजिशनल फ्रेज ऑलवेज बिगिंस विद। हमेशा जो प्रोपोजिशनल फ्रेज होती है वो प्रोपोजिशन से ही शुरू होती है। दूसरा एमसीक्यूज़ है, आई नो इज़ डैश क्लॉज। तो आई नो जो है वो एक डिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि मैं जानता हूँ, लेकिन क्या जानता हूँ ये क्या जानने पर डिपेंड करती है। द ओवरऑल मैसेज और आइडिया ऑफ द टेक्स्ट इज़ कॉल्ड। जो हम ओवरऑल मैसेज या आइडिया किसी टेक्स्ट का इकट्ठा करते हैं तो उससे हम थीम बोलते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अस कंप्लीट थॉट इज़ कॉल्ड। एक ग्रुप ऑफ वर्ड जो होता है वो हमें जो कंप्लीट थॉट देता है उसे हम सेंटेंस बोलते हैं। अ पैराग्राफ हैज़ डैश पार्ट्स। एक पैराग्राफ के कितने हिस्से होते हैं? 3 हिस्से होते हैं। इन इंट्रोडक्शन ऑफ समरी राइटिंग डैश इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इंट्रोडक्शन ऑफ समरी राइटिंग में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है वो थीसिस स्टेटमेंट होती है। और इसी तरह शी डैश रेडी फॉर द गेम। तो इसमें दो ऑप्शन ठीक हैं, अपेयर्स भी ठीक है और अपेयर्ड भी ठीक है, यानी बी और सी ऑप्शन दोनों ठीक हैं। थीसिस स्टेटमेंट इन अ पैराग्राफ टेल्स द रीडर्स अबाउट। तो जो थीसिस स्टेटमेंट होती है वो योर राइटिंग यानी डी ऑप्शन के बारे में बताती है, आपकी राइटिंग के बारे में बताती है। और इसी तरह जो अगला हमारे पास एमसीक्यू जिसमें पूछा गया है कि एवरी मैजिक इन द लाइफ इज़ द रिजल्ट ऑफ डैश। तो ये एक फ्रेज़ है, तो फ्रेज़ में यहाँ पर जो डैश में ऑप्शन आएगा वो प्रैक्टिस, यानी प्रैक्टिस इसका सही ऑप्शन है। आई लाइक टू ईट बनाना, दिस इज़ अ डैश सेंटेंस। तो ये एक सिंपल सेंटेंस है, इसी हम डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं, तो डी ऑप्शन इसका ठीक है। अ क्लॉज मे बी, एक क्लॉज जो होती है वो एक सेंटेंस तो हो सकता है लेकिन फ्रेज नहीं होती, तो इसलिए इसमें सेंटेंस ऑप्शन ठीक है, क्योंकि फ्रेज में जो होता है वो वर्ब नहीं होती और क्लॉज और सेंटेंस दोनों में वर्ब होती है। इन स्कीमिंग द रीडर लुक्स फॉर। जो स्कीमिंग में जो रीडर होता है ना वो समरी को देख रहा होता है। कीवर्ड्स जो होते हैं वो हम स्कैनिंग में देखते हैं। अ पैराग्राफ बिगिंस विद डैश। तो एक पैराग्राफ जो होता है वो टॉपिक सेंटेंस से शुरू होता है। अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस विच गिव्स अ सिंपल आइडिया इज नाउन एज। एक ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस जो होता है जो हमें एक सिंपल आइडिया दे उसे हम क्या बोलते हैं? तो इसे हम पैराग्राफ बोलते हैं। ओपिनियंस जो होते हैं वो हमेशा डिबेटेबल होते हैं, क्योंकि इसमें दो राय शामिल होती है, लेकिन फैक्ट जो होते हैं वो ट्रू भी होते हैं, वर्डली रिकग्नाइज्ड भी होते हैं। इसी तरह अगला जो हमारा एमसीक्यू जिसमें पूछा गया, द मीनिंग ऑफ अनफेमिलियर वर्ड्स कैन बी गेस्ड फ्रॉम। कॉन्टेक्स्ट से हम जो अनफेमिलियर वर्ड्स होते हैं इनके मीनिंग्स को देख सकते हैं, तो बी ऑप्शन इसका ठीक है। अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नेम ऑफ अ पर्सन इज कॉल्ड। एक वर्ड जो हम किसी पर्सन या किसी जगह के नाम पर इस्तेमाल कर सकते हैं उसे हम प्रोनाउन बोलते हैं। अ नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन प्लेस अ थिंग। जो एक मखसूस किसी शख्स जगह और चीज़ का नाउन होता है उसे हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। तो इसी तरह अगला जो एमसीक्यूज़ है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट एक्ट्स एज अ नाउन इज कॉल्ड। जो एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो नाउन की तरह एक्ट करे उसे हम नाउन फ्रेज बोलते हैं। अ थिंग और प्लेस बीइंग डिस्कस्ड इज कॉल्ड। जब हम किसी पैराग्राफ में किसी शख्स या किसी जगह को डिस्कस करते हैं तो वो सब्जेक्ट कहलाती है। अगला जो हमारे पास है एमसीक्यूज़ है, ये कंडीशनल सेंटेंस से लिया गया है और ये जो कंडीशन सेंटेंस है ये थर्ड कंडीशन सेंटेंस है। तो इसमें इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड ही डैश। तो इसमें जो डी ऑप्शन है वुड हैव पास्ट। तो अगला जो हमारे पास यहाँ पर एमसीक्यूज़ है इसमें पूछा गया है, ऑब्जेक्ट कम्स एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट इन। तो जब हम पैसे वाइज जुमले बना रहे होते हैं तो तब जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट की जगह पर आता है। डैश कार इज दिस। तो हुज इसका सही ऑप्शन है, क्योंकि हम जब किसी चीज़ की मलकियत के बारे में या बिलोंगिंग्स किसी चीज़ के ताल्लुक के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर हुज का इस्तेमाल किया जाता है। अली इज़ डैश देन अहमद। यहाँ पर दो बंदों के दरमियान कंपैरिजन है, तो यहाँ पर बेटर ऑप्शन ठीक है, यानी ये कंपैरेटिव डिग्री यहाँ पर इस्तेमाल होगी। आई गॉट अ पैकेट डैश अ फ्रेंड।
तो आई गॉट अ पैकेज फॉर अ फ्रेंड, तो इसका सही ऑप्शन जो सी है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज की जो वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। अपने दोस्त इसाक अब्बासी को अपनी दुआ में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।